क्या इनमें और उन आतंकवादियों में कोई फर्क है जिन्होंने धर्म पूछ के पहलगाम के अंदर गोलियां मारी थी? ये भी एक तरह के आतंकवादी हैं और वो भी आतंकवादी थे। उसका आधार कार्ड दो बोले, वो नहीं। ये होते कौन, ये विजिलेंटी होते कौन ग्रुप्स? ये सरकार चला रहे या फिर एडमिनिस्ट्रेशन सरकार चला रहा? भारतीय जनता पार्टी और आतंकवादियों में कोई अंतर नहीं है। फला नाम का है, फला मजहब का है, इसके तो कुछ नहीं खरीदना, तो इस तरह की ये मानसिकता अच्छी नहीं है। जो सनातन विरोधी कल तक सवाल उठा रहे थे, तजम्मुल से गोपाल बने शख्स का बचाव कर रहे थे, सनातन विरोधी साजिशों को हवा दे रहे थे, वो अब क्या बोलेंगे और किस मुंह से बोलेंगे? जो सपा नेता एसटी हसन कल तक मुसलमानों से धर्म पूछने को आतंकवाद बता रहे थे, ओवैसी आधार कार्ड चेक करने को गलत बता रहे थे, रविदास मेहरोत्रा को बीजेपी और आतंकवाद में अंतर नजर नहीं आ रहा था, तो क्या अब इन नेताओं को सच्चाई भी नजर नहीं आ रही है? वही सच्चाई जिसके बाद पता चल गया है कि नाम बदलकर कैसे सनातन विरोधी खेल चल रहा था, कैसे झूठी पहचान बताकर आंखों में धूल झोंकी जा रही थी, और इसी के दम पर ये नेता बयान दे रहे थे, तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे थे। लेकिन अब सच्चाई सामने आने के बाद शायद मुंह पर ताला लग गया है और उनकी सनातन विरोधी राजनीति एक्सपोज हो गई है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के नेता जिस ढंग से कांवड़ यात्रियों को तरह तरह के अनर्गल आरोप दे रहे हैं, प्रदेश जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी और समय आने पर इसका जवाब मिलेगा। और प्रदेश को दंगों की आग में समाजवादी पार्टी हमेशा झोंकना चाहती है और प्रदेश के लोग इनकी तुष्टीकरण की राजनीति को समझ चुके हैं। कांग्रेस, सपा, बसपा के लोगों ने नफरत का बीज बोया है। उस नफरत से निजात दिलाने के लिए कोई उपद्रव न हो, इस नाते जो है सरकार फैसला ली है, और किसी से कोई दुश्मनी थोड़ा है किसी का। कोई नया बात थोड़ी इन लोगों के लिए। जो भी विपक्ष हो, खासकर समाजवादी पार्टी का दृष्टिकोण कितने तुष्टीकरण का रहा है, पूरा आम व्यक्ति जानता है, आम समाज जानता है, पूरा प्रदेश जानता है। मतलब साफ है कि सनातन को सॉफ्ट टारगेट बनाकर नफरत की राजनीति करने वाले नेताओं का खेल अब सामने आ गया है। यही वजह है कि बीजेपी नेता अब आरोप लगा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के इशारों पर ही सपा के नेता सनातन विरोधी बयान दे रहे हैं। ये समाजवादी पार्टी के सिलसिलेवार बयान जो है अखिलेश यादव के निर्देश पर हो रहे हैं और इसके पीछे इंडिया अलायंस खड़ा है। ये चाहते हैं कि सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़े, हिंदुओं के त्योहारों में बाधाएं पड़े और इससे मजहबी गोलबंदी होगी, वोट बैंक का निर्माण होगा, लेकिन ये कोशिश बहुत महंगी पड़े। समाजवादी पार्टी के नेताओं का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। ये सोचा समझा वोट बैंक का उद्योग है कि सनातन को दो गाली और जनता को भी दो गाली, क्योंकि ये है इनकी वोट बैंक की प्रणाली। साफ है कि कांवड़ियों के अपमान पर सियासी घमासान मचा हुआ है, क्योंकि जिस तजम्मुल के पाले में सनातन विरोधी नेता खुलकर खड़े हो गए थे, जिस पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव सनातन का अपमान करने का कोई मौका नहीं चूकते हैं, अब उन्हीं नेताओं से हिंदूवादी संगठन सच्चाई सामने आने के बाद माफी की मांग कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और क्योंकि किसान नेता नरेश टिकैत भी बहुत समर्थन में बात कर रहे थे और सनातन को लेकर जो ये मुहिम चल रही थी उसके खिलाफ बोल रहे थे, तो हमने भी उनसे पूछा, जब ये पूरा मामला सामने आया, जहां ये तस्वीर आप भोपाल की देख रहे हैं, तजम्मुल जब बन गया, तो हमने नरेश टिकैत से बात की। हमारे सहयोगी सुमित ने सीधे सवाल पूछे, उन्हीं की भाषा में पूछे। देखिए कैसे चित हो गए वो, सुनिए। हम कांवड़ के वो है, कांवड़ वालों के साथ है और नहीं, हम नहीं तो कह रहे, इसमें हम नहीं कह रहे कोई नुकसान ना हो। हम भी नहीं कह रहे कि एक पक्ष की बात थोड़ी होनी चाहिए, फिर तो दोनों की होनी चाहिए। आपकी एक की कर रहे, आप सिर्फ न्यू कह रहे कि कावड़ वालों को जो है तुम रोक दो उसे, अगर वो कावड़ चला रहे तो आप तो न्यू कह रहे। कौन सा यशवीर जी बोल रहे का? नहीं जी, सुमित चौधरी बोल रहा हूं मैं तो आपसे सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं कि कावड़ यात्रा के बारे में आपने कहा, लेकिन आपने ये नहीं कहा आज तक कि मस्जिदों के ऊपर जो लाउड स्पीकर चल रहे थे वो बंद करवा दो। मैं तो न्यू पूछ रहा हूं आपसे। भाई मैं थारे सवालों का जवाब नहीं देता, मेरे बस नहीं। मैं तो तक कहा भाई क्यों ये उद्दंडपना है, या तो फिर ये कि मैंने गलत कह दिया, फिर तो कह दो कि मैंने गलत कह दिया।
मेरे में इतना दिमाग जितना भाई तुम तो बहस करो बिना ना टिकैत साहब, मैं तो सीधा पूछ रहा, देखो मैं तो आपसे सीधा पूछ रहा, मैं आपसे ये पूछ रहा कि आपने नू कह दिया भाई कावड़ वाले हुड़दंग मचा रहे, आपने कहा ना, कुछ तो सोच कर कहा होगा, छोटे मोटे नेता तो नहीं, आप बड़े किसान नेता, भारतीय किसान यूनियन के बड़ा चेहरा है, पश्चिम उत्तर प्रदेश के अलावा पूरे देश के अंदर बात हो रही है आपकी, ऐसे तो नहीं कह दिया ना नरेश टिकैत साहब ने, नू थोड़ी कह देंगे ना जी मेरे में इतना दिमाग नहीं है, कैसी क्या बात कर रहे हैं, आपके पीछे इतने लाखों किसान बैठे टिकैत साहब। अरे इसमें हमने क्या गलत कह दिया सर, इसमें तो एक तो बताओ, अच्छा यात्रा निकले, कावड़ यात्रा निकले, अच्छी तरह तो संपन्न हो, यही तो कही ना मैं नू कह रहा आपसे कि आपने अच्छी तरह तो निकले, आपने नू हम न्यू पूछ रहे कि आपने कहा कि हम कावड़ वाले जो डाक कावड़ काट रहे उन्हें रोक दो, मैं बेचारे जो 2 दिन में कावड़ लेकर आए उनका क्या होगा, उनकी भी तो कुछ आस्था होगी, उन्हें क्यों रोको? नहीं, एक उसमें हमारे गांव का एक, अरे एक सुन तो लो, हाँ जी, हमारे गांव का एक लड़का मर गया था इसमें डाक कावड़ में ही, बताओ क्या? नहीं बिल्कुल, हम कह रहे हैं कि हादसे नहीं होते, हादसे तो हो, हवाई नू तो वो अहमदाबाद में जहाज गिर गया, जहाज में बैठना छोड़ दो। चलो कर लो जो कर भी तुम करो, हम तो कुछ नहीं। मैं तो पूछ रहा, ऐसा नहीं कर लें, नहीं हादसे तो हो ना टिकैत साहब, हादसे तो हो भाई, उसे कौन ना कर रहा कि अगर मान लो कोई डाक कावड़ ला रहा, उसमें जल्दी में ला भी जाओ, उसका एक टाइम फिक्स हो, भाई हादसा तो हो जाओ, उससे तो ना नहीं कर रहे। ऐसा सुन तो लो, जो हादसे में सुलह नहीं दे सकते ना, सलाह तो कौन ना कर रहा, सलाह तो कौन ना कर रहा, उसमें नो हो सके कि इक्कर कर लो, इसके ना का रास्ता बना लो, इसके ना की और व्यवस्था क्या हो सके, उसके बारे में बात हो सके, सुलह हो सके। अरे भाई जितनी करोड़ों आदमी अवेयर, उसमें मोटरसाइकिल बीच में को लिखड़े हो, इस तरह की बात हो, एक ऊंची कावड़ में कितनी ऊंची, उसमें पिछले साल उसमें वहां दुर्घटना होगी, 11,000 की लाइन तक टकरा के वहां 5-6 कावड़िया मर गए, तो इसका ही तो कह रहे भाई, इसमें उसकी हाइट थोड़ी सी और 2 फुट नीचे कर लो, ठीक है, जो 10-15 फुट की हाइट है उसकी, उसे जी नहीं, हम उसे थोड़ी सी कम कर लो भाई, उसे हाइट को। तो देखिए बात ही बदल दी नरेश टिकैत ने, जब उन्हीं की भाषा में सवाल पूछा गया, लेकिन बाबा बागेश्वर इसको लेकर मुखर हो गए। वो कह रहे हैं कि सनातन पर जो इस तरह से बार बार प्रहार हो रहा है, ये ठीक नहीं है। क्या कहा है बाबा बागेश्वर ने, सुनते हैं। सनातन पर टीका टिप्पणी करना बड़ा सरल हो गया है, सॉफ्ट टारगेट है सनातन। कभी भी हज यात्रा पर उंगली नहीं उठाई जाती, जकात पर उंगली नहीं उठाई जाती, रोजा पर उंगली नहीं उठाई जाती, लेकिन दीपावली आएगी तो प्रदूषण होगा, होली आएगी तो पानी बर्बाद होगा, और अब कांवड़ यात्रा होगी तो तरह तरह की बातें, सनातन धर्म के ऊपर उंगली उठाना, इससे ये सिद्ध होता है कि सनातन धर्म को सॉफ्ट टारगेट बनाया गया। तो देखिए राजनीति तो जमकर हो रही है और बयानबाजी भी हो रही है, और आईना मुजफ्फरनगर के मामले ने दिखाई दिया, लेकिन कार्रवाई क्या हो रही है, जरा हरिद्वार की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, क्योंकि खाद्य सुरक्षा विभाग अब एक्टिव हो गया। ये देखिए खाद्य सुरक्षा विभाग का एक्शन तेज हो गया, अलग अलग ढाबों की अब जांच पड़ताल तेज कर ली गई है। जब एक्शन किया गया था हिंदू संगठनों की तरफ से, तब भी उत्तर प्रदेश की पुलिस ने नोटिस भेजा था, कहा था 3 दिन में जवाब दीजिए, और अब खाद्य सुरक्षा विभाग एक्शन में आ गया है, क्योंकि जो निर्देश दिए गए थे उन पर काम तो करना ही होगा। हरिद्वार की जो तस्वीर हमने आपको दिखाई है, जरा बताते हैं कि कैसे एक्शन तेज हो गया है हरिद्वार में, जरा जानकारी आपको देते हैं फटाफट। हरिद्वार में देखिए एक्शन में खाद्य सुरक्षा विभाग दिखाई दे रहा है, और नेम प्लेट लगाने के निर्देश के बाद अब कार्रवाई की गई है, क्योंकि निर्देश तो पहले ही कर दिया गया था, अब कार्रवाई शुरू हो गई है। कांवड़ यात्रा की शुरुआत होने से पहले ये निर्देश दिए गए थे कि ढाबे नेम प्लेट्स लगाएं, ढाबों पर जाकर लाइसेंस डिस्प्ले करने के निर्देश दिए गए थे, और अस्थायी ढाबे और रेस्टोरेंट्स को भी ये रजिस्ट्रेशन कराने का निर्देश जारी था। खाने की गुणवत्ता की शिकायत ऐसे में अब कांवड़ यात्री दर्ज करा सकेंगे, इसको लेकर ये पूरी तैयारी रखी गई।